नमो नमः विद्यार्थियों। मैं नरेश कौशिक मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समय के सदुपयोग की संकल्पना को साकार करते हुए आज हम चर्चा करते हैं शिक्षा के प्रकार, इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा को लेकर के मैं आज यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे अनौपचारिक शिक्षा का संप्रत्यय क्या है, अर्थ क्या है, उसके बारे में। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का ठीक विपरीत रूप होता है। अनौपचारिक शिक्षा में अनौपचारिक जो शब्द है विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो शिक्षा की विशेषता बतलाता है। अनौपचारिक शब्द दो शब्दों के संधि से बना हुआ है। पहला है अन, जिसका अर्थ होता है नहीं, और दूसरा है उपचार। औपचारिक शब्द का अर्थ उपचार से है, अर्थात इलाज, चिकित्सा या व्यवस्था से है। इस प्रकार हम देखें, अनौपचारिक शब्द का मूल अर्थ व्यवस्थाहीन, अर्थात जिसके लिए कोई चिकित्सा नहीं हो, कोई प्रयत्न विशेष रूप से नहीं की जाए, कोई विशेष रूप से चेष्टा नहीं की जाए। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे व्यक्ति बिना किसी व्यवस्थित साधनों के अथवा प्रयासों के स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। जीवन में मनुष्य अनेक साधनों और माध्यमों से अनुभव प्राप्त करता है। दो वर्गों में हम इसको बांट करके बातचीत कर सकते हैं। एक वे साधन होते हैं या वे माध्यम होते हैं जिनकी जानबूझ करके इसलिए व्यवस्था की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त करें। जैसे उदाहरण के लिए विद्यालय की व्यवस्था, अर्थात विद्यालय की व्यवस्था जानबूझकर केवल इसलिए की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त कर सकें। दूसरा माध्यम या शिक्षा का साधन वह हो सकता है जिनका जानबूझ करके उपयोग या आयोजन नहीं किया जाता, लेकिन उसके अपने मूल स्वरूप में रह करके हम अनुभव प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे सामने जैसे जंगल में खड़ा नीम का पेड़ है, उसको देख कर के हम अनुभव प्राप्त करते हैं कि नीम के पेड़ का आकार कैसा है, पत्तियां कैसी हैं। फूल को देख कर के हम अनुभव करते हैं, उसका रंग रूप कैसा है, उसको अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम अपनी भौतिक और सामाजिक वातावरण में करोड़ों ऐसे साधन और माध्यम होते हैं जो हमें प्रतिदिन अनेक अनुभव प्रदान करते हैं, और ये साधन शिक्षा के अनौपचारिक साधन कहलाते हैं, जो हमें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। मुख्य अनौपचारिक साधनों की हम बात करें तो हमारा परिवार, हमारा समुदाय, धर्म, राज्य, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सभी अनौपचारिक शिक्षा के मुख्य साधन होते हैं। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा का आयोजन और संगठन किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि औपचारिक शिक्षा प्रतिदिन उद्देश्य केंद्रित होती जा रही है, लेकिन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा, ये ठीक औपचारिक शिक्षा के विपरीत होती है, उद्देश्य रहित होती है। किंतु सही अर्थों में ऐसा नहीं है। सिर्फ अंतर इतना है कि औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य सचेष्ट रूप से निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए हम औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों का सरलता के साथ में उल्लेख कर देते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में
कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं होने के कारण हम उसके उद्देश्य नहीं बता पाते, या हम यूँ कह देते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा उद्देश्य विहीन है। वास्तव में अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य अत्यंत व्यापक होते हैं, अत्यंत सामान्यकृत होते हैं, जिनको कुछ शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन होता है। और इसी क्रम में हम अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य को देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। पहला है व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करना अनौपचारिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है। व्यक्तिगत हो या सामाजिक जीवन हो, उसमें किस प्रकार से हम हमारे परिवार में, हम हमारे सारे समाज में, हम हमारी मित्र मंडली के साथ में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में किस प्रकार से हम अपना समन्वय स्थापित करते हैं। यह अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य होता। दूसरा, जीवन उपयोगी ज्ञान और अनुभव प्रदान करना। जीवन में विभिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमें कटु और मृदु अनुभव प्राप्त होते हैं। किसी स्थिति को देख करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई समस्या आ गई और उस समस्या का समाधान हमें नहीं समझ आ रहा है, और ठीक सेम सिचुएशन हमने किसी हमारे सामने परिचित के होती हुई देखी। हमें लगा कि हमारी स्थिति सेम इसी प्रकार की है, तो जो सॉल्यूशन वहाँ पर हमें मिला, उस सॉल्यूशन को हमने अपने जीवन में ढाला और हमारी समस्या का समाधान हो गया। यानी ज्ञान भी मिला और अनुभव भी हमें उससे प्राप्त हुआ, लेकिन हमने प्रत्यक्ष रूप से उसको नहीं लिया, किसी दूसरे के माध्यम से हमें यह अनुभव प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जीवन उपयोगी ज्ञान और अनुभव प्रदान करना औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है सफल जीवन व्यतीत करने की योग्यता का विकास करना। किस प्रकार से हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरित करते हुए अपने जीवन में अग्रसर हों, हमारे जीवन को किस प्रकार से हम सार्थक रूप प्रदान कर दें, इसकी योग्यता विकसित करने का कार्य अनौपचारिक शिक्षा करती है। नेक्स्ट है व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी आयामों, सभी पहलुओं को, सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर उन्हें एक निश्चित दिशा प्रदान करने का कार्य अनौपचारिक शिक्षा का होता है। हर व्यक्ति के अपने अपने पहलू होते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना क्षेत्र होता है। जिस भी सेक्टर में वह आगे बढ़ना चाहता है, उसको उसी रूप में एक सुनिश्चित दिशा प्रदान करने का कार्य अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। अगला है अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। सबसे पहले, विशेष प्रयासों एवं व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी अनौपचारिक शिक्षा में किन्हीं विशेष सचेष्ट प्रयासों की व्यवस्था नहीं होती है। इस शिक्षा को हम जीवन के लिए किए गए संघर्षों से स्वतः ही प्राप्त करते हैं। जीवन के लिए हम जितना विस्तृत सामाजिक और भौगोलिक वातावरण प्राप्त करेंगे, हमारे अनुभव भी उतने ही अधिक विस्तृत होंगे और उतनी ही अधिक शिक्षा हमारी होगी। यानी जितना हमारा जीवन सामाजिक होगा, हम दिन में प्रतिदिन मान लीजिए 100 लोगों से मिलते हैं, तो 100 लोगों के विचार हमारे सामने होते हैं, 100 तरह के व्यू हम जानने का प्रयास करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा विचार निश्चित रूप से होगा जो हमारे को एक सार्थक गति देने वाला होगा।
तो विशेष प्रयास की इसमें आवश्यकता नहीं है, विशेष व्यवस्था की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। हम हमारे जीवन से संबंधित होने वाली घटनाओं से विभिन्न लोगों को मिलने का हम प्रयास करते हैं, तो उसी के माध्यम से हम सीखते हैं। दूसरा है स्वाभाविक जीवन से संबंधित, सरल और प्राकृतिक रूप में होती है। अनौपचारिक शिक्षा बिल्कुल स्वाभाविक जीवन से संबंधित है, सरल है, प्राकृतिक रूप में। हमें किसी भी विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है, विशेष अध्यापक की हमें आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर हमारा मन किया, हम सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करते करते हमने देखा रास्ते में कि कुछ तथाकथित लोग एक झुंड बना करके बैठे हुए, कुछ खड़े हैं। हमने वहाँ देखा कि खड़े होने का कारण था, एक राह चलती युवती थी और वह सफ़र कर रही थी, तो उसकी गाड़ी में जो पेट्रोल था वह ख़त्म हो जाता है। तो सब अपना अपना ज्ञान वहाँ बांट रहे होते हैं। कोई कहता है कि यहाँ से पेट्रोल पंप 2 किलोमीटर दूर है, कोई कुछ राय देता है, कोई कुछ राय देता है, लेकिन उनमें से ही एक जो व्यक्ति है वो अपनी गाड़ी उन युवती को देते हैं और कहते हैं कि मैडम आप मेरी गाड़ी लेकर के जाएं, तब तक मैं आपकी गाड़ी में पेट्रोल की व्यवस्था करता हूँ। ये वृतांत हमने चलते चलते देखा और इससे हमने हमारे जीवन में एक सीख प्रदान की, एक नया अनुभव हमने प्रदान किया, प्राप्त किया। तो इस प्रकार से बिल्कुल जीवन में सरल और प्राकृतिक रूप में ऐसी जो घटनाएं हैं हम देखते रहते हैं, उनसे निश्चित रूप से हम लाभान्वित होते हैं, हमें अनुभव प्राप्त होता है, हम सीखते हैं। नेक्स्ट है, यह शिक्षा व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों और रुचि पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। जिस व्यक्ति की जिस क्षेत्र में रुचि होगी, उस प्रकार की अगर घटना उसके सामने होती है, कोई कार्य का आयोजन होता है, ठीक, तो वह उसमें इंटरेस्ट लेता है, उसमें सीखता है। तो इसलिए व्यक्ति की मूल जो प्रवृत्ति होती है, उसकी रुचि होती है, उस पर यह निर्भर करती है। नेक्स्ट है, अनौपचारिक शिक्षा कष्ट साध्य नहीं होती, यह श्रम साध्य नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा सुखद एवं मनोरंजनकारी होती है। किसी प्रकार का दबाव, प्रेशर व्यक्ति पर नहीं होता है। इच्छा हुई तो सीख लिया, नहीं तो नहीं सीखा, बंदिश नहीं होती, इसलिए सुखद होती है। नेक्स्ट है, यह शिक्षा मनुष्य की अपने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता पर निर्भर करती है। जो हमने सामने होने वाली तथाकथित जो व्यवस्था है, घटना है, उससे जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, तो अपनी योग्यता के अनुसार हम उसका उपयोग हमारे जीवन में किस प्रकार से करें, यह योग्यता विकसित करने का कार्य अनौपचारिक शिक्षा करती है। नेक्स्ट, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा। इसकी कोई उम्र नहीं होती है, कोई निश्चित स्थान की इसमें आवश्यकता नहीं है, न कोई निश्चित पाठ्यक्रम की इसमें आवश्यकता होती है, ना कोई निश्चित समय की इसमें आवश्यकता होती है। कभी भी, जब भी हमारी इच्छा होती है, हम किसी न किसी परिस्थिति से निश्चित रूप से सीखते हैं, वह हमें अनुभव प्रदान करती है। तो निश्चित सीमा इसकी नहीं होती है, जीवन पर्यंत चलती है। नेक्स्ट है, यह शिक्षा मानवीय, भावनात्मक और संस्कृति प्रदान करती है, यानी अभौतिक होती है, मानवीय होती है, भावनात्मक होती है। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व की बात करती है, जीवन को कहीं अधिक प्रभावित करती है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार है, पड़ोस है, समाज है, इन पर मूल रूप से निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ये ही अनौपचारिक शिक्षा के मुख्य स्रोत होते हैं, जिनसे मानवीय संबंध, संस्कृति,
चारित्रिक गुण, ये सभी व्यक्ति अपने पड़ोस से, समाज में रह कर के ही प्राप्त करता है। इसलिए इन सबको प्रदान करने का श्रेय अनौपचारिक शिक्षा का जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंड तक पूरा देखें। थैंक यू।